और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम साइड मैप ऐड करना सीखेंगे अपने ब्लॉगर में, जो कि लास्ट एंड फाइनल लेसन है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले हमने जितना भी काम किया और आज तक जितना भी हमने ब्लॉगर में काम किया, आप अच्छी तरह सीखा होगा और आप अपना खुद ब्लॉग क्रिएट कर सकते होंगे, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। मैंने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको सिखाने के लिए मैंने यूज़ की हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये साइड मैप है। अब साइड मैप की लोकेशन ये नहीं होती, या फिर कॉन्टेक्ट अस के नीचे होती है, या फिर आप बॉटम में से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैंने सिखाने के लिए ट्विटर यहाँ पे ऐड किया है। अब ट्विटर की भी जरूरत नहीं होती इतनी, क्योंकि आपकी वेबसाइट कुछ अच्छी फिट नहीं रहती। और ये दो चीज़ें जो थी ये मैंने सही नहीं लगाई। और यहाँ पे और सब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये चीज़ें सारी मैंने वो की हैं। तो आप अपनी मर्जी से इनके अलाइनमेंट सही कर लें, इनको अरेंज कर लें। और उसके अलावा आपको टेम्पलेट्स मैंने काफ़ी सारे दिए। आप उनमें से कोई भी अच्छे से टेम्पलेट्स आपको जो भी अच्छा लगता है उस पर काम कर सकते हैं। मैंने आपको स्लाइडर के ऊपर भी काम करना सिखाया है, स्लाइडर वाला टेम्पलेट्स यूज़ करना सिखाया है। स्लाइडर को कैसे चेंज कर सकते हैं इसके ऊपर कंप्लीट मैंने डिटेल्स आपको समझाया। तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरी वर्चुअल एकेडमी में आके virtualacademy.p के आके तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में जाके तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना नेम, ईमेल एड्रेस, क्वेश्चन लिख के आप मुझे मेल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ज़रूर लिख लें, ताकि मैं आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप मुझे इसमें मेल कर सकते हैं, वर्चुअल अकेडमी स्काइप में मुझे ऐड कर सकते हैं, और मुझे जो है तो यहाँ पे आपने कॉल भी कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे फेसबुक पे लाइक करें, लिंक्डइन में, ट्विटर में आप मुझे फॉलो करें, गूगल प्लस में आप मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। तो इन सोशल लिंक के थ्रू आप मेरे साथ अटैच रहेंगे, तो आप मुझे ज़रूर सोशल लिंक के थ्रू आप मेरे साथ अटैच रहें। तो आज के लेसन में हमने साइड मैप के ऊपर डिस्कस करना है। तो साइड मैप के लिए आपने यहाँ से ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है Ctrl आपने प्रेस करना है, साथ में q.org और /blogger एंटर कर दें। तो यहाँ पे देखें तो आपका साइड मैप के लिए यहाँ पे आ गया Ctrl+q.org/blogger। यहाँ पे अपने साइड मैप के लिए आपने क्या लिखना है, अपने ब्लॉगर का एड्रेस लिखना है, जो कि व्यू ब्लॉग में आप क्लिक करें। ये आपके पास URL है ब्लॉगर का। Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे आप इसे कंट्रोल भी करके पेस्ट करके आप इसे जनरेट साइड मैप पे क्लिक कर लें। अब आपका यहाँ पे ये जो आपके पास आया है, इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से इसे कॉपी करना है, आपने ब्लॉगर में जाना है, और ब्लॉगर में आपने यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे ब्लॉगर में, तो आपने यहाँ से वर्चुअल एकेडमी के ब्लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग में आपने यहाँ पे सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, सॉरी सर्च प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट को एडिट पे क्लिक करना है, येस के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट करना है, और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। सेव हो गया। अब यहाँ पे आप इसमें एडिट पे आ जाए। अब ये आपका सेव हो चुका है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ से अपने यहाँ पे गूगल वेब मास्टर आपने सर्च करना है, गूगल वेब मास्टर टूल, और यहाँ पे आपने बिंग वेब मास्टर टूल, ये दोनों सर्च करने। गूगल वेब मास्टर टूल में आने के बाद गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करें, और बिंग में आने के बाद आपने इसको साइन इन करना है, क्योंकि ये दोनों इनको मैंने दोनों पे काम करा है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि साइड में अब आपको ऐड करना सिखाऊंगा। और इसके बाद आपने यहाँ से ऐड अ साइड है, हमारी यहाँ पे देखिए साइड्स हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है।
पहले आपने क्या करना है, माई साइड में जाएं और यहाँ पे आपकी ये वाली साइड है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास साइड मैप का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखें लिखा है सबमिट साइड मैप, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अभी हम किस में कर रहे हैं जी, बिंग में। इसमें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड करना है, एड्रेस अपने ऐड करना है। तो एड्रेस ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाए और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इस सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल से इसे कॉपी करेंगे आप और यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। आपका साइड मैप क्या हो गया जी, सबमिट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं साइड मैप सबमिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये आपका साइड मैप सबमिट हो चुका है। इसी तरह आपने यहाँ पे जाना है गूगल वेब मास्टर में और यहाँ पे आपने इसको क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये ब्लॉगर, ठीक है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, साइड मैप पे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ऐड टेस्ट साइड मैप यहाँ पे अपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखें पहले मैंने कंप्लीट यूआरएल पेस्ट किया था क्योंकि उसमें नहीं था, अब यहाँ पे .com/ तक आया हुआ है, उसके बाद का एरिया आपने करना है, देखें यहाँ पे .com/ आया हुआ है, स्लैश के बाद का आपने ये चीज कॉपी करनी है और यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, कंट्रोल भी करके पेस्ट करना है और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट हो गया है, रिफ्रेश इस पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको साइड मैप का फंक्शन में समझाता हूँ। अब देखें ये आपके पास आ गया साइड मैप। साइड मैप में आप देखें तो आपके पास वेब पेजेस कितने हैं उसके बारे में कंप्लीट बताएगा। देखें अब मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर साइड मैप है, इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट बता देगा, नो एरर फाउंड। तो यहाँ पर साइड मैप ऐड हो चुके हैं। तो आप पहले ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइड मैप का फंक्शन क्या है। Hi, I'm Jennifer, and I work on Google's search quality team. People often ask what they can do to help Google find all of their sites' hosted content. One of the best ways to do this is by creating a sitemap. A sitemap is a list of all the pages on your site and is designed to help search engines discover and better understand your content, as well as improve our future crawling of it. They help us understand where your content lives and what it's about, so we can start serving that content to users for relevant searches. You can create a sitemap by hand or use a third-party generator to create your sitemap file. Once you have that file, upload it to Webmaster Tools. Through our crawling process, we'll automatically detect changes in it. We're constantly working to build out what type of information you can give us in a sitemap. To stay up to date on what exactly you can put in this file, check out our resources in the Help Center. Thanks for watching. ओके, तो इसके अलावा आप यहाँ पे मैसेजेस में जाएं, मैसेज में जाके भी आप साइड मैप के बारे में सर्च करें, सबमिट साइड मैप फाइल, और यहाँ पे आप देखें जरा क्या लिख रहा है। तो साइड मैप का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये आपके जो आपका जो सर्च इंजन होता है उसको इजीली रीड करने के लिए साइड मैप का यूज करते हैं, क्योंकि गूगल सर्च इंजन को रीड करने के लिए कि आपने अपनी वेबसाइट में कौन से कंटेंट्स डाले हुए, क्या कुछ डाला हुआ है, उसको रीड करने के लिए आप साइड मैप यूज करते हैं। साइड मैप की मदद से गूगल सर्च इंजन जो होता है वो इजीली इसको रीड कर सकता है और इसे अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट में कौन से मटेरियल अप्लाई किया हुआ है और क्या क्या चीजें आपने इसमें ऐड की हुई है। तो ये होता है फंक्शन साइड मैप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने साइड मैप के ऊपर काम किया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके अलावा आप अपने ब्लॉगर जो आपने बनाया हुआ उसके लिए आप वेब मास्टर टूल में आप रेगुलर
वेब मास्टर टूल या फिर इसके अलावा जो हमने बिंग वेब मास्टर टूल हमने किया था, तो गूगल वेब मास्टर टूल और बिंग वेब मास्टर टूल दोनों में आप सर्च करें और दोनों में आप विजिट करके आप यहाँ से विजिट करें करके अपनी ट्रैफिक वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने सर्च एनालिसिस वगैरह देख सकते हैं, लिंक योर साइट के साथ किस किस के साथ आपकी लिंक के साइट के, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंप्लीट के सर्च इंजन जो है, तो आप सर्च कंसोल या फिर वेब मास्टर टूल के बारे में जानने के लिए आप मेरी एसईओ की वीडियो को फॉलो करें। एसईओ में मैंने कंप्लीट डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट कोर्स के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।